यह कहानी एक नौजवान लड़के की है जो अपने घर से गुस्से से निकल गया है और बड़बड़ा रहा है। छुपा कर रखते हैं सारे पैसे, एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी मैंने, कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं नई मोटर बाइक नहीं खरीद लेता। लड़का यह गुस्से से बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। उसने पैरों की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह जल्दी में अपने जूते की बजाय अपने पिता के जूते पहन कर आ गया है। उसने जूते चेक किए तो पाया कि जूते में से एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसे चुभकर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वह फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिता सच में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और घटिया क्वालिटी के जूते इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं सारा पैसा साथ लेकर जाएंगे कहाँ। लड़का अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर दूर जाकर वह एक बगीचे में पहुंचा जहां पर बेंच पर बैठ गया। तभी उसे याद आया कि वह अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठा लाया था। उसने सोचा आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। जब उसने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 120 रुपये, एक फैमिली फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। इसमें लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे दिए हैं। लड़के ने जब डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था कि 40,000 रुपये बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। यह पढ़कर उसका लड़का शॉक हो गया। उसने दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 रुपये उधार गए लैपटॉप के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले उसे कॉलेज के लिए दिया था। डायरी के इन 2 पत्रों ने ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। उसे पता चलता गया कि पापा ने उसकी और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितना कर्ज लिया है। अंत में उसने पिछले दिन की तारीख वाला पत्र भी खोला जिसमें लिखा था कि 50,000 रुपये बेटे की बाइक के लिए। इस पत्र को पढ़ते ही लड़के को एहसास हुआ कि वह इस दुनिया का सबसे बुरा बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था, अच्छे जूते खरीदने हैं। यह लाइन उसे समझ नहीं आई, लेकिन यह अब जल्द से जल्द अपने पिता से मिलना चाहता था। इसीलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके पैरों में ठंडक महसूस हुई जब उसने देखा कि उसके पिता के जूते नीचे से फटे हुए हैं और पानी सिर पर पैरों तक पहुंच रहा है। वह समझ गया कि कील से उसे जो चोट लगी थी वह उसके पिता की वजह से नहीं बल्कि हालात की मजबूरी से थी। बेटे को माँ की वह बातें याद आईं जब माँ पापा से कहती थी कि अब तो नए जूते ले लो, ये कितने पुराने हो गए हैं। और पापा हर बार यह कहकर टाल देते थे कि अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। इसके ना जूते उतार कर फेंक दिए और फूट कर रोने लगे। फिर वह तेज़ी से अपने घर की ओर दौड़ा। ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह लंबा रास्ता होने के बावजूद थोड़ी भी नहीं थका और सीधे अपने घर जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं है, लेकिन उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत पास के बाइक डीलर के पास शोरूम पर गया जहां उसका पिता उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहा था। लड़का दौड़कर अपने पिता के गले लगा
लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने पूछा कि क्या हुआ है, तो लड़के ने माफ़ी मांगी और कहा, मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए। उसने वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगा और पिता का सारा कर्ज चुका देगा। पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, माता पिता की मजबूरियों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि वे हमारे लिए बहुत कुछ सहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट